कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई छात्रा से कथित गैंगरेप की वारदात पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की संवेदनहीन टिप्पणियां अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ पूरा देश इस शर्मनाक घटना पर न्याय की मांग कर रहा है, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी के नेता पीड़िता पर ही सवाल उठा रहे हैं। घटना साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज की है, जहां एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उसके साथ कॉलेज के ही गार्ड रूम में 3 युवकों ने गैंगरेप किया। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा पर टीएमसी छात्र संगठन से जुड़े होने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद जब टीएमसी को जवाब देना था, तब उसके वरिष्ठ नेताओं ने बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बयान दिए। सबसे पहले विवाद खड़ा किया टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने। उन्होंने कहा, अगर दोस्त ही दोस्त का रेप कर दे तो सरकार क्या कर सकती है? क्या स्कूल कॉलेज में हर कोने में पुलिस की तैनाती की जाएगी? आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। रात जागो दिन जागो, सुरक्षा क्या है? हर जगह वही स्थिति। पुरुषों की मानसिकता जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। आपके पास राजनीतिक एजेंडा है, आप माइक लेकर आए हैं, हम मीडिया से हैं, सुरक्षा सब कुछ मौजूद है, लेकिन अगर एक दोस्त अपनी दोस्त का बलात्कार करता है तो वहां सुरक्षा क्या करेगी? बताइए मुझे। कॉलेज के भीतर अगर किया हो तो पुलिस कॉलेज में नहीं होगी? शिक्षा संस्थानों में? अरे भाई, शिक्षा संस्थानों में क्या पुलिस रहेगी? आप बताइए ना। सुरक्षा किसे दे? सुरक्षा तो उसके सहकर्मी देंगे, वहां तो सहकर्मी ही रेप कर रहे हैं, तो अन्याय कौन कर रहा है? वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। भैया, पुलिस, कॉलेज प्रशासन सभी को सजा दी जानी चाहिए, लेकिन पहले गलती किसकी है? पहले गलती तो उसकी है। भाई, आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप अपनी तरह से प्रश्न करेंगे, आपको एजेंडा दे दिया गया है, आप राजनीतिक सवालों की ओर जा रहे हैं। ना इस बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने तो हद ही पार कर दी। मदन मित्रा ने कहा कि अगर पीड़िता घटना स्थल पर जाती ही नहीं तो ये घटना होती ही नहीं। लड़की ने अपने दोस्तों को साथ क्यों नहीं लिया और बताया क्यों नहीं कि वो कहाँ जा रही है? यानी अब दोषियों से पहले नेता पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, घटना जो घटे हैं ये निंदा करने का कोई भाषा मेरा जानकारी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ा गंदा काम, सबसे नोंगरा काम यह है, लेकिन कस्बा की घटना से एक मैसेज आ गया पूरा लड़की लोग, पूरा स्टूडेंट लोगों के पास, कि अगर आपको किसी जान पहचान ने बुलाए तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation। लेकिन हमारा पार्टी इस तरह काम को कभी रियायत नहीं करते हैं। और कालीगंज में अब देखे हैं कि ममता बनर्जी बोला कड़ा से कड़ा दवाई देना चाहिए, हर एक्यूज्ड अरेस्ट हो गया। लेकिन अगर ये सब ट्रेंड हो जाएगा ना, वो लॉ कॉलेज में हम लोग भी जाके बहुत स्लोगन किया, बहुत मीटिंग किया, जाके सरस्वती पूजा का दिन जाते थे, बैठ के खिचड़ी खाते थे, भोग खाते, प्रसाद लेते थे। बड़ी दुखी घटना। इन बयानों पर चौतरफा विरोध होने पर भाजपा ने मदन मित्रा और कल्याण बनर्जी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी अपराधियों को बचा रही है और पार्टी से उनके संबंधों को छुपा रही है। हालांकि विवाद बढ़ने पर टीएमसी ने इन बयानों से पल्ला झाड़ लिया। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ये नेता अपने निजी विचार रख रहे थे और पार्टी उनके बयानों की निंदा करती है। तो क्या तृणमूल कांग्रेस खुद ही अब अपनी पार्टी के अंदर बंट रही है इस शर्मनाक वारदात को लेकर? क्या ममता बनर्जी का अपनी पार्टी पर कंट्रोल खत्म हो गया है?
इस बीच राज्य भर में छात्रों, महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल ये भी है कि जब नेता ही दोषियों की भाषा बोलने लगे तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए? क्या नेताओं को महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते वक्त थोड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या एक लड़की का कॉलेज जाना ही अब उसका अपराध बन गया है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। सरकारी मंथन की नज़र लगातार इस घटना पर बनी हुई है। देखते रहिए सरकारी मंथन। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की रिपोर्ट।